हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। ठीक है, तो इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो भी सारे क्वेश्चन हैं वो इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। एक डायग्राम बना है और उसमें बहुत सारा लैंग्वेज लिखा है और प्रूफ ये करना है। जो पॉइंट्स हैं दे रखे हैं, जैसे जे इस टाइप से एक डायग्राम बना हुआ है और उसमें कह रहा है वो जो पॉइंट्स हैं, जहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, वो पॉइंट्स क्या एक वर्ग होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1 है, इस टाइप से बनाया गया 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का मकसद क्या होगा। हम लोगों का मेन मकसद जो है इन पॉइंट्स को फाइंड करना जो ABCD दे रखे हैं। ठीक है, और इस साइड में भी 1 है, 2 3 4 5 6 फिर 7 8 इस टाइप से 9 और 10 दे रखा है। ठीक है, 9 10। अब देखो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट की बात करें, जे देखो वाई एक्सिस होता है और जे एक्स एक्सिस होता है। जो पॉइंट ए है वो वाई एक्सिस पे 4 पे है, यहाँ पे 4 पे है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे कहाँ पे 3 पे है, 3 पे। ठीक, तो यहाँ पे जो एक पॉइंट दे रखा है ये वाला पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करें तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3, 4 हो जाएंगे, 3, 4। ठीक है, तो एक ही स्टेप से कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट 7 और 6 पे है। यहाँ पे 7 है, देखो यहाँ पे 7 और इस साइड में 6 है। ठीक है, तो बी पॉइंट यहाँ पे आया, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट 6, 7 बनेगा। ठीक, इसके बाद सी पॉइंट की बात करें तो वो हो जाएगा 9, 4 पे। ठीक है, 9, 4 पे यहाँ पे आएगा पॉइंट 9, 4। ठीक है, 9, 4 जो आ गया सी पॉइंट। फिर कह रहा है एक डी पॉइंट है, वो हो जाएगा 6, 1 यहाँ पे आएगा 6, 1। ठीक है, 6, 1 जो कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट। जे प्रूव करना है, जो ये जे बनेगा एक क्वाड्रेटल, जे क्या स्क्वायर होगा, जो चतुर्भुज बनेगा वो वर्ग होगा या नहीं होगा, सवाल है जे। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। ये पॉइंट क्या निकल के आया, ए के कोऑर्डिनेट है 3, 4, बी के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं, बी के हैं 6, 7। ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट आए हैं 9, 4, 9, 4। और डी के जो कोऑर्डिनेट आए हैं, डी के क्या कोऑर्डिनेट है 6, 1। तो देखो स्क्वायर क्या होता है। अब क्वेश्चन है स्क्वायर होता क्या है। अब आप लोगों को स्क्वायर नहीं पता तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। स्क्वायर होता है एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, में सभी भुजाएं जो हैं बराबर हैं। ठीक, तो सभी भुजाएं बराबर होने का मतलब क्या है, अगर ए बी फाइंड किया जाए, बी सी फाइंड किया जाए, सी डी फाइंड किया जाए, ठीक है, तो सारी की सारी भुजाएं, जो चारों भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। भुजा कौन, जैसे सपोज 2 जो है, देखो यहाँ पे था ए बी सी डी, इस टाइप से बन रहा था डायग्राम। तो ए बी इक्वल्स टू हो जाए बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी हो जाए, ए डी लास्ट वाली भुजा जो बनेगी। ठीक, तो ये सारी भुजाएं इक्वल हो जाएं, तो इनको इक्वल कैसे दिखाएंगे, हम लोगों को फाइंड करनी होगी डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कल के लेक्चर में मैंने अच्छे से डिस्टेंस का फार्मूला भी लर्न कराया है और क्वेश्चंस भी जो भी कराए हैं वो अच्छे से कराए हैं। तो पहले वो देखिएगा, फिर उसके बाद में इसे देखिए तो और बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम ए बी भुजा निकालेंगे, ए बी। ठीक है, ए बी, तो ए बी मीन्स जे हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा 6 - 3, तो इसे लिखेंगे 6 - 3 स्क्वायर प्लस फिर होगा 7 - 4 का स्क्वायर। देखो सॉल्व करिए, यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर। सॉल्व करें, 9j होगा प्लस 9j होगा, 9 9 18 होता है, √18। इसको बहुत ज़्यादा अगर सॉल्व करो, 9 2 जा 18 होता है, इसको लिख सकते हैं √9 × 2 √2, तो इसे लिख सकते हैं 3√2। तो ए बी जो भुजा निकल के आई है, ए बी जो साइड आई है, उसकी लेंथ आई है 3√2 यूनिट, इसे यूनिट में लिखा जाता है। ठीक,
यूनिट लिखना मत भूलिएगा, इकाई अगर हिंदी मीडियम से तो इकाई लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या है, BC फाइंड करेंगे, ठीक, BC फाइंड करिएगा। फार्मूला सेम है ना, इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 माइनस 6, देखो 9 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर होगा 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा माइनस 4 माइनस 7 माइनस 3, सॉल्व करिए, यहाँ 9 यहाँ भी 9, देखो सेम आ गया तो मीन्स इसको सॉल्व करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 3√2, जो कौन सी आ गई BC, तो BC आ गया 3√2, ठीक। अब यहीं पे क्या करेंगे, CD निकाल लेते हैं, ठीक, CD देखो ये भी आया 3√2 और BC भी 3√2। अब क्या करते हैं, CD निकाल लेते हैं, CD क्या आएगा देखो 6 माइनस 9 है ना, 6 माइनस, देखो हमेशा ध्यान रखना इस पॉइंट से ऊपर वाला पॉइंट माइनस कर दो, इससे ऊपर वाला, बस कुछ करना ही नहीं है, x1 y1 उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक। अब क्या करेंगे 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, देखो सॉल्व करिएगा क्या आएगा, तो भाई आप लोगों का काम है, मैं कराए दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे सब कुछ करा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर, जो भी होगा 9 प्लस 9, इसे भी देखो 9 प्लस 9 आ गया मीन्स 3√2 है ना, तो CD भी आ गया 3√2। फिर इसके बाद एक लेंथ और बची है जिसे AD बोलेंगे, तो AD फाइंड कर लेते हैं, AD भी देख लो, अंडर रूट AD में 6 माइनस 3 तो होगा 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से -3 का स्क्वायर 9, मीन्स सारी साइड्स क्या आ गई 3√2 3√2 आ गई, ठीक। मीन्स क्या आ गया, हेयर इम्प्लाई AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, सारी चारों साइड्स इक्वल हैं, मीन्स जो भी डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्क्वायर होगा, एक वर्ग होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक बहुत ही सिंपल था, आप लोगों ने कर भी लिया होगा, अगर नहीं हुआ है तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर में 6 में क्या कह रहा है, जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं उनको बताना है वो कौन से क्वाड्रेटर बन रहा है, मीन्स स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, क्वाड्रेटर बनेगा नहीं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। मीन्स देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको नाम दे देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, ABCD, ठीक है, तो चारों पॉइंट्स को नाम दे देंगे, यहाँ पे नाम नहीं दे रखा है बट हम लोग सपोज कर लेंगे ना, मान लेंगे। पहला पॉइंट है -1 कामा -2, सेकेंड पॉइंट है 1 कामा 0, 1 कामा 0, और थर्ड कोऑर्डिनेट है -1 कामा 2, ठीक, और लास्ट कोऑर्डिनेट है -3 कामा 0। तो देखो इसमें भी सेम प्रोसेस जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, AB फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे, फिर CD और लास्ट में AD फाइंड करेंगे, बिल्कुल सेम। अगर चारों साइड्स इक्वल आती हैं तो क्या हो जाएगा, वो एक स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा इसे भी कर लेते हैं भाई, D क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है भाई। तो ये भी फाइंड करिएगा, क्या होता है x2 माइनस x1 मीन्स 1 माइनस 1, यहाँ देखो यहाँ -1 है तो 1 + 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या होगा 0 और होता है माइनस, और यहाँ है माइनस तो प्लस हो जाएगा 0 + 2 का स्क्वायर, सॉल्व करो, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 4, तो कितना हो गया 8, 8 को लिखते हैं 2√2। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं 2√2, चलो यहाँ भी देख लो अगर नहीं पता है तो। इसे लिख सकते हैं 4 × 2 है ना, और इसको ब्रेक भी कर सकते हैं 4 × √2 में, और 4 होता है 2 और इसे लिख सकते हैं √2, तो ये भी कितना आ गया 2√2 आ गया, ठीक है। इसी टाइप से BC को जब कैलकुलेट करेंगे, करिएगा बहुत सिंपल है, 2√2 ही आएगा, CD भी 2√2 आएगा, और जब AD को कैलकुलेट करेंगे तो वो भी कितना आएगा 2√2, मीन्स जो इसकी सारी साइड्स इक्वल आएंगी तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। जो पॉइंट्स दे रखे हैं एक वर्ग के कोऑर्डिनेट होंगे सारे के सारे, ठीक। अब देखो इसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या दे रखा है, सेकेंड पॉइंट्स कैसे दे रखे हैं देखिएगा, सेकेंड पॉइंट्स में है -3 कामा 5, फर्स्ट पॉइंट है -3 कामा 5, सेकेंड पॉइंट क्या है 3 कामा 1, 3 कामा 1, फिर है 0 कामा 3, 0 कामा 3,
और लास्ट पॉइंट है -1 -4 डी इक्वल टू। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ भी ए बी सी डी है ना, ए निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और सी डी निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिएगा क्या मिलेगा। अगर ए बी को फाइंड करें तो क्या मिलेगा, देखो ए बी 3 - 3 यानी कि 3 + 3 हो जाएगा, तो कितना होगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 -4। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 30 और 16 कितना होता है 52। ठीक है, तो इस टाइप से जो निकाल लिया ए बी। अब क्या निकालेंगे, ए बी आ गया √52। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे बी सी। बी सी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 - 3 -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर। सॉल्व करिएगा, यहाँ पे कितना होगा 9, यहाँ पे 4, कितना आ गया √13। बी सी आ गया √13। फिर क्या करेंगे, सी डी फाइंड करेंगे। सी डी देखो -1 - 0 तो -1 स्क्वायर प्लस -4 + 3, देखो -4 + 3 तो कितना है, सॉरी -4 है, हाँ -4 + 3 तो 3 - 4 -1 का स्क्वायर, ये आ गया √2। इसको सॉल्व करेंगे, सी डी आ गया √2। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे ए डी। देखो ए डी क्या आएगा, ए डी मीन्स -1 + 2, सॉरी -1 + 3। ठीक है, फिर क्या होगा प्लस -4 + 5 -4 + 5। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो सॉल्व करिए क्या मिलेगा, 3 - 1 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मिलेगा 4 1 5 √5। ये सारी वैल्यूज, सभी की सभी वैल्यूज डिफरेंट आई हैं। ठीक है, तो सारी साइड्स कैसी हैं, डिफरेंट हैं। तो क्या बनेगा, जी कौन सा चतुर्भुज, एक चतुर्भुज बनेगा, बट कोई भी चतुर्भुज का स्पेशल नाम नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो भी आंसर में लिख देंगे, जी एक चतुर्भुज, कोई भी इस टाइप का चतुर्भुज जो है बन सकता है, बट इसका नाम कुछ भी नहीं दे सकते यहाँ पे, जिसकी चारों साइड्स जो है अलग अलग हैं। ठीक, तो लिख देंगे चतुर्भुज ही नहीं है। ठीक, तो इसके बाद थर्ड पॉइंट में देखो ए बी सी डी निकालेंगे। ठीक, ए बी, देखो ए दे रखा है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है बी सी और डी है। देखो इनको जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, 4, 5 फिर है 7, 6 4, 3 और लास्ट पॉइंट दे रखा है 1, 2। देखो इसमें भी सेम प्रोसेस करिएगा आप लोग, ए बी फाइंड करिएगा, बी सी करिएगा, फिर सी डी और लास्ट में ए डी फाइंड करिएगा। यहाँ पे क्या बन के आएगा, यहाँ पे इस टाइप से एक डायग्राम बनेगा। देखो अगर इसे ए बी सी डी माने, ये एक समांतर चतुर्भुज बनेगा पैरेललोग्राम, जिसमें ए बी इक्वल्स टू आएगा सी डी, आप फाइंड करिएगा सेम आएगा, ए बी इक्वल्स टू आएगा सी डी, ए बी को जब फाइंड करेंगे सी डी के इक्वल आएगा, और ए डी को फाइंड करेंगे वो बी सी के इक्वल आएगा। अगर और कंफर्म करना, वैसे इंटर में इस क्वेश्चन पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं, बी डी को अगर फाइंड करें, जो एक डायगोनल होगा, और ए सी को फाइंड करें, जो इक्वल नहीं आएगा, बी डी इज नॉट इक्वल टू ए सी आएगा, तो हम कंफर्म कर देंगे जो एक कैसा बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, है ना, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं बट डायगोनल जो विकर्ण होते हैं वो इक्वल नहीं होते। तो ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में कह रहा है वो पॉइंट्स फाइंड करिए, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट्स फाइंड करिए जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं उनसे समदूरस्थ हैं। मीन्स एक पॉइंट जैसे सपोज टू ए मान लिया, एक पॉइंट बी मान लिया, क्या दे रखा है 2, -5 2, -5, एक दे रखा है -2, 9। ठीक है, ये पॉइंट्स जो हैं एक्स एक्सिस से समान दूरी पे होंगे, ये कह रहा है। और एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट क्या होगा, अगर जैसे बात करें हम लोग 2D डायग्राम बनाएं, तो देखो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टाइप से पॉइंट ले लिए। ठीक है, 8 9। अब देखो इस साइड में -1 -2 -3। ठीक है,
इस साइड में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, यहाँ पे 9 लिख दिया, ठीक है, 9 हमें ज़रूरत पड़ेगा। और इस साइड में -1 -2 ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉइंट ही नहीं है, मत लिखो, ठीक है। देखो 2, 5 एक्स एक्सिस पे 2 चले, ठीक है, बाई पे कितना चले -5, भाई ज़रूरत पड़ेगा -3 -4 -5 -5, तो यहाँ कहीं पे पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का नाम क्या हुआ ए कितना आ गया 2, -5, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या हुआ ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या है -2, 9 -2 इस साइड में मिलेगा और 9 यहाँ कहीं पे मिलेगा, ठीक है, -2, 9, ठीक। तो जे पॉइंट हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे, जे बी पॉइंट है, ठीक, क्या है -2, 9 है। अब सवाल क्या है, सवाल ये है एक्स एक्सिस पे हमें पॉइंट फाइंड करने हैं। जैसे अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाया जाए, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड करिए जो यहाँ से और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। तो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हमने सपोज टू मान लिया, बी तो मान चुके हैं, सी पॉइंट मान लिया, सी पॉइंट। अब बात करें सी पॉइंट मान लिया, तो सी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और बाई पे तो बिल्कुल नहीं चलेंगे तो एक्स कामा 0 हो जाएगा। तो सी पॉइंट क्या होगा, एक्स कामा 0 बनेगा, ठीक। अब सवाल क्या रहेगा हम लोगों को, इस डिस्टेंस मीन्स बी सी को ए सी के इक्वल दिखाना है और जो हमें पॉइंट्स एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्या दिखाना है, बी सी इक्वल्स टू ए सी। इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे और हम लोगों को पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। सवाल ये था इस पॉइंट को फाइंड करें, इस पॉइंट से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी बराबर हो, ठीक। तो आई होप समझ आया होगा। देखिएगा इसे कैसे करते हैं। अब हम लोगों का क्या मकसद रह गया, देखो बी सी इक्वल्स टू हो जाए, बी सी इक्वल्स टू हो जाए ए सी के, ठीक है, ए सी के। तो देखो ए सी इक्वल्स टू बी सी लेकर के चलेंगे। ए सी फार्मूला सेम होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, देखो इधर क्या है ए सी है, ए सी तो हो जाए x - 2 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 मीन्स 0 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड में क्या होगा, इस साइड में ले रहे बी सी, इस वाले पॉइंट को, x + 2 हो जाएगा यहाँ पे, x + 2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा 0 - 9 का स्क्वायर, ठीक है, 0 - इसको सॉल्व करिएगा। देखो a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या होता है ए स्क्वायर मीन्स यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर -2ab, 2 × 2 × x मीन्स 4x और प्लस होगा 4, यहाँ पे आएगा 25, भाई 5 का स्क्वायर 25, इसको सॉल्व करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा 81। देखो सेम अपोजिट साइड है बट सेम साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, -4x और इधर है 4x, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो -4x हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 29, है ना 29। अब देखिएगा इसको इस साइड में लेके आ जाए हो जाएगा 85, तो माइनस का 85 इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा ये हो जाएगा माइनस का 8x, इसको इससे सब्सट्रैक्ट करो, माइनस का नंबर आएगा 15 - 9 6, यहाँ बचा 7, 7 से 2 5 इक्वल्स -8 कामन ले लो तो x - 7 इक्वल्स टू 0, तो x - 7 इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू मिल गया 7। बस हमें यही तो चाहिए था। सी पॉइंट्स क्या माना था, x, 0 मीन्स जो सी पॉइंट होगा 7, 0 होगा। जहाँ से देखो इस टाइप से हम लोगों ने एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ कहीं पे पॉइंट ऐसा होगा जहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी जे सी पॉइंट होगा जो कि होगा 7, 0। यहाँ से इस पॉइंट की जो बी पॉइंट था और ए पॉइंट, इसकी दूरी जो है इक्वल होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो डिस्टेंस भी दे रखी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जिसके लिए पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है, दूरी दे रखी है, बहुत ही सिंपल है भाई। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P पॉइंट क्या दे रखा है, P पॉइंट है 2, -3 और Q पॉइंट दे रखा है 10, y दे रखा है। और सवाल ये है, हमें इस वाले y जो y पॉइंट है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और दे रखा है वैल्यू फाइंड करनी है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी भी दे रखी है। इस बार कितनी दे रखी है, 10 यूनिट दे रखी है, 10 यूनिट दे रखी है, ठीक। डी भी दे रखा है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो बहुत ही सिंपल है भाई, फाइंड कर लेते हैं। डी क्या होता है, अंडर रूट, सेम प्रोसेस x2 - x1, भाई लिखिएगा फार्मूला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 - 2, तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या होता है बाई -3 मीन्स बाई +3 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर डी कितना है 10, अगर इसका स्क्वायर कर लें तो इधर से अंडर रूट हट जाएगा, है ना, और बचेगा 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसे ओपन करिएगा तो कितना होगा बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6, यहाँ पे 9 है, 6 बाई हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे होगा 100 माइनस, अब देखो यहाँ पे 9 है, ठीक, ये होगा 64, 64 होगा, 8 8 जा 64, और इसमें 9 ऐड करिए तो कितना होगा 3 और 7, 73 हो जाएगा, ठीक। और 73 को इस साइड में लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, ठीक, माइनस का 73, और इस साइड में क्या है बाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक। इसको सब्सट्रैक्ट करिएगा तो आएगा 27, ठीक, तो मिलेगा बाई स्क्वायर प्लस 6y, देखो यहाँ पे प्लस 27 हो जाएगा, उस साइड में लेके जाएंगे माइनस का 27, ठीक। अब देखो ये तो भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप लोगों को फैक्टर करने आते होंगे तो बहुत ही सिंपल है, नहीं तो दिखाती समीकरण का जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। अब 27 के फैक्टर करिए, घटाने पे 6 आना चाहिए, तो 9 3 जा 27, और 9 से 3 सब्सट्रैक्ट करें 6 आ जाएगा, ठीक। तो क्या बनेगा बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 3y और माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा, बाई जो पॉइंट क्या होगा बाई, यहाँ से कामन लें तो बाई प्लस 9 होगा, और यहाँ से -3 कामन लें तो बाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो क्या बनेगा बाई प्लस 9, और यहाँ पे हो जाएगा बाई -3 इक्वल्स टू 0। तो बाई की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगा 3, एक आएगा -9। तो 2 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, देखिएगा क्यू जो पॉइंट्स है, क्यू पॉइंट्स दे रखा है 10, बाई, बाई जो है बाई 2 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, एक पॉइंट हो सकता है 10, 3, एक हो सकता है 10, -9, जहाँ से देखो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इस पॉइंट की अगर डिस्टेंस निकाली जाए तो सेम होगी, तो इस टाइप से 2 पॉइंट्स, इसमें 2 आंसर्स आएंगे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन 9 और 10 बचा है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है डिवीजन फार्मूला है, विभाजन सूत्र जिसे बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, तो उसे करा देंगे, ठीक। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और देखते रहिएगा सारे वीडियो, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, तो ठीक है।